कर्ण के वध के बाद दुर्योधन अकेला पैठ गया था और उसको बचाने के लिए गांधारी ने अपनी तपस्या का फल उसको देने का निश्चय किया। गांधारी ने दुर्योधन को संदेशा भेजा कि वो शाम को स्नान करके निर्वस्त्र गांधारी के समक्ष आए। जब दुर्योधन माता के शिविर जा रहा था तब कृष्ण ने उसको रोका और कहा कि अपनी माता के आगे निर्वस्त्र जाना शोभा नहीं देगा। तब दुर्योधन ने अपने गुप्तंग को केले के पट्टे से ढक लिया। गांधारी ने जब अपनी आँखों से पट्टी उतारी और दुर्योधन को देखा तो उसका देह वज्र का हो गया। पट्टे से ढाका अंग कमजोर रह गया। गांधारी और दुर्योधन क्रोधित हुई पर कृष्ण ने धर्म की रक्षा की। युद्ध के 18वें और अंतिम दिन दुर्योधन ने सल्या को कौरवों का सेनापति बनाया, क्योंकि राजा सल्या को वरदान था कि जो भी उससे उग्रता से लड़ेगा उसकी आधी शक्ति सल्या को मिल जाएगी। कृष्ण को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो सल्या से शांति से युद्ध करे। राजा सल्या पांडवों की सेना का नाश कर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने काल रात्रि अस्त्र से सल्या को मार दिया। दूसरी और नाकुल कौरवों की सेना को मार रहा था तो सहदेव ने शकुनी पर वार किया। जब शकुनी प्राण बचाकर भागने लगा तो सहदेव ने उसका पीछा किया और सर धड़ से अलग कर दिया। दोपहर तक लगभग युद्ध समाप्ति पर था। दुर्योधन ये देखकर दुखी, क्रोधित और हताश हुआ। वो भागकर द्वैपायना झील में छिप गया। युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो भी दुर्योधन का पता बताएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तब भीम के लिए भोजन लाने गए शिकारियों ने झील के पास अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मन और दुर्योधन की बात सुनी। ये बात शिकारियों ने पांडवों को बताई तो वे और कृष्ण द्वैपायना झील पहुँचे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि वो एक क्षत्रिय की भांति युद्ध करे, ना कि कायरों की तरह चुप कर बैठ जाए, क्योंकि इस विनाश का कारण दुर्योधन की ईर्ष्या, हठ, अहंकार और लालच है। अब वो परिणाम से क्यों डर रहा है? तब दुर्योधन ने कहा वो अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है। एक बार वो ऊर्जावन हो जाए फिर पांडवों को मार देगा और फिर वन चला जाएगा। इस पर युधिष्ठिर कहता है कि पांडवों को राज का कोई लालच नहीं था। अगर दुर्योधन द्रौपदी का अपमान नहीं करता और पांडवों को उनके अधिकार देता तो ये युद्ध नहीं होता। तब दुर्योधन गुस्से में झील से बाहर आकर कहता है कि वो अकेला है और पांडवों का उनकी सेना का साथ है। इस बात पर एक बार फिर बिना सलाह किए युधिष्ठिर वचन देता है कि दुर्योधन किसी भी भाई से युद्ध कर ले, बाकी भाई नहीं लड़ेंगे। अगर दुर्योधन जीत गए तो पांडव वन चले जाएंगे। ये सुनते ही दुर्योधन खुश हुआ और पांडव परेशान हो गए।